हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बेटा कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड था, लेकिन आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its rows are changed into column and column is changed into rows. Property number 1 है value of the determinant remain unchanged if rows are changed into column और column is changed into rows। मतलब क्या बना? मान लीजिए हमें ए का, इसमें प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है, मतलब चेंज नहीं होती। ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा। अगर इसमें ये कहा था कि रोज आर चेंज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, सभी को पता है कि रोज आर चेंज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू कॉलम जो होता है वो रोज में चेंज होता है। ये किस में था? ये ट्रांसपोज में था। तो हमने करना है क्या कि ए का डिटर्मिनेंट ले लो चाहे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? कहते हैं अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स, प्रॉपर्टी 2 क्या है? इफ 2 रोज और 2 columns of a determinant is change, interchange, अगर उसको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, the sign of the determinant is change। प्रॉपर्टी कहती है the sign of the determinant is changed। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, से एक्स वाई जेड, से एल एम एन और से पी क्यू आर। ओके, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। मान लीजिए हम इसकी रो 1 और रो 2 को आपस में क्या करना चाहते हैं? इंटरचेंज। प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स किसी डिटर्मिनेंट के आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब अगर कोई भी 2 रोज है या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, मान लीजिए हम रो 1 को इंटरचेंज करना चाहते हैं रो 2 से, दिस इज अ साइन ऑफ इंटरचेंजिंग। अगर आप रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी बन जाएगी माइनस ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया, एल एम एन ऊपर चला गया, एक्स वाई जेड नीचे और जो टर्म पी क्यू आर है वो वही रही। अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करेंगे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अब इस केस में हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है, एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और टर्म क्या बनेगी? एम वाई क्यू यहाँ होगा और एल एक्स पी यहाँ आ जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम। कहने का मतलब अगर कभी भी कोई 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना हो बेटा तो डिटर्मिनेंट का साइन जो होगा आपस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है हमारे। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ एनी टू रोज और 2 columns of a determinant are same और you can say identical, identical का ही बेटा दूसरा नाम है same। प्रॉपर्टी कहती है if any 2 rows or 2 columns of a determinant are identical तो therefore determinant vanishes। उस केस में जो डिटर्मिनेंट होगा वो वैनिश हो जाएगा। वैनिशेस का मतलब होता है बेटा जीरो होना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए की वैल्यू है ए बी सी से डी ई एफ और यहाँ भी आ गया ए बी सी।
अब आप उसमें एग्जामिनर में आया, क्वेश्चन में आया कि एग्जामिनर कहता है इसको एक्सपैंड करो, तो आपने सीधा का सीधा ही आंसर 0 लिख देना है। क्यों? इसका रीजन देना है बिकॉज रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। गॉट इट? क्योंकि रो 1 और रो 3 जो बेटा आइडेंटिकल है, इसलिए पूरे का पूरा जो डिटरमिनेंट था वो क्या हो गया? वैनिश। इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? इफ ईच एलिमेंट इन a row or column, if each element in a row or column of a determinant is multiplied by the same factor, then the determinant is multiplied by that factor। उस केस में जो डिटरमिनेंट होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा उसी सेम फैक्टर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा फॉर एग्जाम्पल देते हैं, इसका क्या मतलब हो इस प्रॉपर्टी का, आपको इजी लैंग्वेज में बताते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू ऐसे 2 4 6 1 7 9 3 5 और 8। मान लीजिए ए एक डिटरमिनेंट है। प्रॉपर्टी कहते हैं देखो इसके अंदर 2 1 2 2 2 4 2 3 6। आप देख रहे हो कि जो रो 1 है इसमें 2 नंबर कॉमन आ रहा है, तो प्रॉपर्टी कहती है वो 2 नंबर जो है वो थ्रू आउट जैसे हमने बाहर निकाला, जैसे हमने रो 1 से 2 कॉमन लिया, टर्म क्या बन गई? 1 2 3 1 7 9 दिस इज 3 5 और 8। आप ध्यान दें, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, कहते हैं मान लीजिए कोई भी हर एक रो है या कोई भी एक कॉलम है, इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर, मान लीजिए उसको किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, उस केस में जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। ये पूरे का पूरा जो डिटरमिनेंट है ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका ये मतलब है। ओके 2 इंटू इस डिटरमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि 2 इस मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, नो, वो मैट्रिक्स की कंडीशन थी। मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने 2a का मतलब अगर 2 के साथ 2 3 5 7 है, ये मैट्रिक्स है बेटा, a एक मैट्रिक्स है, 2a का मतलब 2a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी चल रही है डिटरमिनेंट की, अगर कोई नंबर डिटरमिनेंट में कोई फैक्टर में कोई टर्म कॉमन आ रही है, जैसे 2 कॉमन आ रहा है रो 1 से, इसका मतलब पूरे डिटरमिनेंट के बाहर उस 2 को लिखा जा सकता है। इसके साथ ही हमारी स्टार्ट होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इट्स प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 बेटा, प्रॉपर्टी 5 आपको लैंग्वेज फॉर्म में करने की जरूरत ही नहीं, मेन आपको देखो क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज की। आपको डायरेक्ट बताती हूँ प्रॉपर्टी है क्या। ये प्रॉपर्टी मान लीजिए हमारे पास एक टर्म लिखी है जैसे अल्फा प्लस बीटा 2 3, यहाँ लिखा बीटा प्लस गामा 5 7, और यहाँ लिखा गामा प्लस अल्फा से 4 और 3। ठीक है, मान लीजिए एक हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ध्यान देना ये दो टर्म्स का क्या है? सम। इसको अल्फा बोलते हैं, ये बीटा है, और उसको वर्ड बोलते हैं गामा। ओके, तो यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा 2 3, बीटा प्लस गामा 5 7, गामा प्लस अल्फा 4 3। तो अगर इस टाइप का डिटरमिनेंट है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा? इसको लिखेंगे दिस इज अल्फा 2 3, बीटा 5 7, गामा 4 3 प्लस, और लास्ट हम क्या लिखेंगे? दिस इज बीटा 2 3, गामा 5 7 एंड अल्फा 4 3, अल्फा 4 और 3। तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई भी सम ऑफ 2 टर्म्स है तो उसको 2 मोर डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सम ऑफ 2 टर्म्स है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन सम ऑफ 2 मोर डिटरमिनेंट। इसी के साथ बेटा हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज थी वो ओवर होती हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप करोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताती हूँ, जैसे कि हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्सपैंडिंग, स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट following determinant, prove that following
डिटर्मिनेंट वैनिशेस। बेटा वो ये कह रहे हैं बिना एक्सपैंड किए आपने ये प्रूव करके दिखाना है जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या आएगा 0। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया गया आपका से 148, दिस इज 423, नेक्स्ट है 111, 3 and 17, and the next term is 37, 1 and this is 101। तो अब आपने इसको ब्रेक करना है और बताना है बिना एक्सपैंड किए कि क्या ये डिटर्मिनेंट वैनिश होता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर आप ध्यान दें इस पूरी टर्म में ध्यान दें, अगर हम इसको सॉल्व करें 37 1 सा 37 हो रहा है, ओके। अगर बेटा आप 111 को 37 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, करके देखो 37 3 सा इट इज 111। कहने का मतलब 148 क्या है 37 मल्टीप्लाई 4। अगर आप ध्यान देंगे पूरी टर्म में ये क्या है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में 37 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिखा 37 मल्टीप्लाई 3, यहाँ लिखा 37 मल्टीप्लाई 1, बाकी टर्म 4 3 1 एज इट इज, दिस इज 23 17 और 101। ओके, तो नाउ टेक 37 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 से जैसे आपने 37 को कॉमन लिया तो ध्यान दे टर्म क्या बनेगी, दिस इज 431 अगेन 431 और फिर लिखा हमने 23, दिस इज 17 और 101। आपने सीधे ही आंसर 0 लिखा बेटा। इसका रीजन क्या लोगे, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम नंबर 2 बिल्कुल सेम है, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट वैनिश कर गया। इसका आंसर क्या आएगा 0। बिना एक्सपैंड किए देखो हमने प्रूव कर दिया कि इसका आंसर 0 होगा। जस्ट हमने प्रॉपर्टीज को लगाना है, जो हमने ये 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके ये क्वेश्चंस है। गेस क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट इज से डिटरमिन दिस इज 2a ABC, another statement is 2b, say this is BCA, and another statement is 2C or this is CAB. Yes, our statement is without expanding prove that the following determinant vanishes. How we solve this problem? बिना एक्सपैंड के हमें प्रूव करना है इसका डिटरमिनेंट जो होगा इसका आंसर क्या आएगा 0। अगर आप ध्यान दें बेटा, आप देख रहे हैं 2 2 2 तीनों में कॉमन है, दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड दिस इज ABC BC एंड CAB, मीन्स ABC is also common from this column number 3। तो सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करेंगे, टेक 2 and ABC common from this is column number 1 and column number 3। okay, take 2 and ABC common from column number 1 and column number 3। जैसे आपने 2 ABC कॉमन लिया तो टर्म आई 1 1 1, से दिस इज ABC अगेन दिस इज 1 1 1, क्योंकि आपने ABC तीनों में से कॉमन ले लिया। अब आपने कहना है क्योंकि ये दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि बेटा दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा 0। तो नाउ इसके साथ ही हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर स्टेटमेंट इज से क्वेश्चन आ गया मान लीजिए एग्जाम में, प्रूव से दिस इज x y z, से दिस इज x square y square z square and say this is x cube y cube z का cube is equal to say x y z x minus y minus z or z minus x। Now our statement is we have to prove that x y z x square y square z square x cube y cube z cube is equal to say x y z into x minus y minus z or z minus x। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, टर्म इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दिस इज एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। थोड़ा सा आप ध्यान दें, हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है। देखो एक तो एक्स वाई जेड आया हुआ है, उसके अलावा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आया हुआ है। अगर आप ध्यान दें कॉलम नंबर 1 में एक्स कॉमन आ रहा है,
कॉलम नंबर 2 से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दें, दिस इज y, और कॉलम नंबर 3 से कॉमन क्या आ रहा है, z। तो आपने एक लैंग्वेज यूज करी, टेक x y z कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3। मीन्स कॉलम नंबर 1 से x कॉमन लिया, कॉलम नंबर 2 से y, और कॉलम नंबर 3 से आपने क्या कॉमन ले लिया, z। तो नॉ x y z थ्रू आउट कॉमन आ गया, और जैसे इसमें से x कॉमन लिया टर्म क्या बचेगी, 1, दिस इज x, और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 y और y स्क्वायर, दिस इज 1 z एंड z स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप चेक करो, हमें आंसर में x y z के अलावा x माइनस वाई भी चाहिए। बेटा ध्यान देना, जब भी हमारे पास रो 1 में 3 1 1 है तो हमारा मेन मोटिव है मैक्सिमम जीरोस बनाना। अब आप देखो मैक्सिमम जीरो कैसे बन सकती है, लैंग्वेज देखो कैसे लिखेंगे, ऑपरेटिंग C1 एरो। C1 एरो का मतलब है जो भी करना है कॉलम नंबर 1 में करना है, करना क्या है, C1 माइनस C2, एंड कॉलम 2 एरो का मतलब है जो भी करना है कॉलम नंबर 2 में करना है, करना क्या है, C2 माइनस C3। तो ना स्टार्ट करते हैं, एक टाइम में मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगाने, 3 ऑपरेशन ही लगेंगे, मैक्सिमम 2। करा क्या, सबसे पहले C1 में C2 को माइनस करा, ध्यान देना C1 एरो का मतलब जो भी करना है आपने कॉलम नंबर 1 में करना है, C1 में C2 माइनस करो, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई, उसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन C2 माइनस C3 में 1 माइनस 1 0, दिस इज y माइनस z, अगेन दिस इज y square minus z square, last term is 1z dot z। okay, now solve it, it's xyz 0 0 1, this is x minus y, it's y minus z, और this is z। अब आप बताएं x square minus y square का फॉर्मूला क्या लेंगे, this is x square minus y square, formula for a square minus b square, this is a minus b और a plus b, y square minus z square का फॉर्मूला y माइनस जेड और y प्लस जेड, और ये z स्क्वायर बनी टर्म एज इट इज। अब आप ध्यान दें अगला स्टेप, हमने क्या किया, यहाँ 0 है, ये x माइनस वाई, यहाँ x माइनस वाई, x प्लस वाई है। अब हमने क्या किया, टेक x माइनस वाई, उसके बाद y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 से अब हमने क्या कॉमन लिया, x माइनस वाई और y माइनस जेड। देखो बेटा x वाई जेड पहले से ही था, x माइनस वाई और y माइनस जेड जैसे ही आपने कॉमन लिया, देखो टर्म क्या आ गई, दिस इज 0 1, यहाँ आ गया x प्लस वाई। ध्यान से देखें अगला स्टेप, दिस इज 0, बेटा y माइनस जेड बाहर आ गया तो रह गया उसकी जगह 1, और नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, y प्लस जेड, और लास्ट टर्म क्या लिखी हुई है, 1 z और z स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, नाउ वी एक्सपैंड बाई R1, जहां पे मैक्सिमम 0 हो वहीं से एक्सपैंड कर दो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो आपने एक्सपैंड रो 1 से किया, देखो क्या टर्म आएगी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, बेटा ये भी 0 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, रह गया क्या 1 1 के नीचे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, y प्लस जेड माइनस में x माइनस में y, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई, चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, x वाई जेड, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, विच इज ओवर राइट हैंड साइड। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट में अल्फा बीटा गामा, दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा को इक्वल प्रूव करना है, दिस इज बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस टॉपिक को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाली टर्म हमारे इसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दे बेटा राइट हैंड साइड में चेक करो, हमें बीटा माइनस गामा चाहिए, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और इसके अलावा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आया हुआ है। अब आप ध्यान दें हम क्या ऑपरेशन लगाएं, थोड़ा सा माइंड यूज करो, देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, अगर हम रो 1 में रो 3 को ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, इधर से बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा और गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ सकता है। तो सबसे पहले हमने जो ऑपरेशन लगाया वो क्या लगाया, रो 1 एरो,
बेटा R1 एरो का मतलब है जो भी करना है हमने रो 1 में करना है, करना क्या है R1 प्लस R2 प्लस में R3। रो 1 में क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ध्यान दें जब आप R1 में R3 को R1 में किसको ऐड करना, ओनली R3 को। जब आप R1 में R3 को ऐड करोगे देखो क्या आएगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाकी सारी टर्म एज इट इज, गामा प्लस अल्फा और ये लिखा है गामा स्क्वायर, यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने R1 में R3 को ऐड करा है। R1 में R3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो ध्यान दें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में कॉमन आ गया, तो हमने लैंग्वेज यूज करी टेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम, ये फर्स्ट लाइन क्या है R1, आपने करा क्या रो 1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ले लो कॉमन, जैसे कॉमन लिया टर्म आई 1 1 1, यहाँ है अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर, दिस इज बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब आपने देखो क्या करना है, अब आंसर में थोड़ा ध्यान दो, उसके अलावा हमें अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा चाहिए। आपको एक बात बताई थी, अगर डिटर्मिनेंट में 1 1 1 चाहे किसी रो में हो चाहे किसी कॉलम में हो तो हमारा मेन मोटिव है मैक्सिमम जीरोस बनाना। तो बेटा मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R1 एरो का मतलब जो करना है R1 में करना है, करना क्या है R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 एरो में R2 माइनस R3। ध्यान से करें, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, R1 में R1 माइनस R2 1 में से 1 गया 0, R1 में R2 को माइनस करो क्या आएगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। इस R1 में R2 को माइनस करो, बताओ क्या आएगा, बीटा प्लस गामा, जब इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस गामा माइनस अल्फा, साइन चेंज हो गई। अगेन R2 में R3 को माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, ये आया बीटा स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, फिर आया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बाकी सारी टर्म एज इट इज 1 गामा स्क्वायर और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, तब आप देखो जो टर्म कैंसिल होती कैंसिल करो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बेटा बीटा माइनस अल्फा आया हुआ है। अगला स्टेप ध्यान देना, ये लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि ऑलरेडी बाहर है, ब्रैकेट डिटर्मिनेंट के अंदर 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, दिस इज अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ध्यान दें यहाँ बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, हमने माइनस कॉमन ले लिया और लिख दिया अल्फा माइनस बीटा। हमने यहाँ माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि थ्रू आउट हम अल्फा माइनस बीटा को भी कॉमन ले सके। अगला स्टेप ध्यान दें, दिस इज 0, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का फॉर्मूला बोले, दिस इज बीटा माइनस गामा और बीटा प्लस गामा। अगेन ये गामा माइनस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लो, क्या बन गया बीटा माइनस गामा। लास्ट स्टेप क्या है, 1 गामा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अगले स्टेप में नाउ टेक अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लिया, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 से। तो बेटा देखो क्या बना ये, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे हमने अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, इधर से बीटा माइनस गामा कॉमन लिया, तो टर्म देखो क्या बचेगी, दिस इज 0, अल्फा माइनस बीटा बाहर आ चुका है, क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाहर आ गया, क्या रह गया माइनस का वर्ग। आगे चलें, दिस इज 0, अगेन दिस इज बीटा प्लस गामा, दिस इज -1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ मैक्सिमम 0 आ चुकी है, अब एक्सपैंड कर दो, नहीं तो एक और ऑपरेशन लगा सकते हो क्वेश्चन को और इजी करने के लिए, नहीं तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई। अगर आप चाहें तो एक और ऑपरेशन लगा लो, ऑपरेटिंग R1 एरो R1 माइनस R2, से कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ध्यान दें क्या आएगा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। बेटा R1 में R2 माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, अल्फा प्लस बीटा में माइनस बीटा माइनस गामा करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस गामा। करके देखो,
देखो अल्फा प्लस बीटा में आपने माइनस बीटा माइनस गामा किया तो देखो क्या बचा, अल्फा माइनस गामा। -1 में माइनस करना, -1 को कितना आएगा, 0। -1 में माइनस करना -1 को, यही है ना, इसमें से इसको माइनस करना, माइनस माइनस प्लस, और 1 में से 1 गया 0। क्लियर होगा आपको ये स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो टर्म्स लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, 0 बीटा प्लस गामा -1 1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। नाउ एक्सपैंड बाई R1। अब आप रो 1 से एक्सपैंड करो, 1 ऑफ इट, ये भी 0 ये भी 0, 1 ऑफ इट, 1 के नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का अल्फा प्लस में गामा, और माइनस का 0 0 तो 0 ही हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ध्यान दें क्या बन गया, ये गामा माइनस अल्फा, और यही हमारा आंसर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, दिस इज बीटा माइनस गामा, एंड दिस इज गामा माइनस अल्फा, विच इज ओवर राइट हैंड साइड। डू इट केयरफुली, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो है मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। ओके।